हेलो बच्चों, कैमजॉन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 क्लास 12 सॉल्यूशंस का पार्ट सेकंड लेके आए हैं बच्चों। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन ले लीजिए बच्चों, नोट्स भी साथ के साथ बना के चलेंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट सेकंड में यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस की हम बात करेंगे बच्चों। कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे बच्चों कि कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की क्या होती है बच्चों। ठीक है, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं बच्चों। सपोज कीजिए कि आपके पास एक बकेट बाल्टी में पानी है। ठीक है, एक बाल्टी में आपके पास पानी है और आपके पास है एक नील, उजाला नील, और आप उसकी एक ड्रॉप या फिर आप लेटर से कि ऐसी एक इंक है मेरे पास, इंक मार्कर इंक, और मैं उसमें एक बूंद इंक डाल देता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर उसमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बूंद के बाद एक और बूंद डालता हूँ तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा कलर डार्क हो जाएगा। एक और बूंद डालता हूँ, लेटर से 5-6 बूंद मैं इकट्ठे डाल दूँ उसमें तो क्या होगा बच्चों, उसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बच्चों जैसे हम चाय बना रहे हैं, चाय में अगर थोड़ी सी पत्ती डालते हैं तो कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन रहेगा, लेकिन अगर उसमें मैं एक पैकेट पत्ती डाल दूँ तो बिल्कुल ब्लैक या डार्क ब्राउन हो जाएगी, है ना बच्चों। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी किसी सॉल्यूशन में उतनी ही ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी। जितनी कम अमाउंट होगी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की उतनी ही कम कंसंट्रेशन होगी उस सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि किसी क्वांटिटी में सॉल्यूशन दिया गया उसमें कितने अमाउंट सॉल्यूट की है वो डिफाइन करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों जिनमें जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इंक को अगर मैं एक बकेट बाल्टी में एक बूंद इंक की डालता हूँ तो बच्चों इसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है, बहुत लेस क्वांटिटी में मौजूद है यहाँ पर सॉल्यूट, और ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन अगर मैं पूरे इंक की ये बोतल ही उसमें डाल दूँ तो बच्चों उसमें कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर वो बना लेगा एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। A liquid with a less solute concentration is called dilute solution। ऐसा लिक्विड जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहलाते हैं बच्चों। जैसे इसका एग्जांपल है द डिजॉल्व्ड सॉल्ट फ्रॉम अ वेल इन द ड्रिंकिंग वाटर। किसी कुएं में जो पानी मौजूद है उसमें जो सॉल्ट है बहुत कम मात्रा में, मिनट्स क्वान्टिटी में, वो एक एग्जाम्पल है बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशंस का। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, a concentrated solution is one that has a relatively large amount of dissolved in water, है ना, या फिर dissolved solute। कितनी ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट घुला हुआ है उससे क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में अगर सोल्यूट है तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसके एग्जांपल है हैंड सोप, हैंड वॉश आते हैं आपके बच्चों, और लिक्विड मेडिसिन्स। ठीक है बच्चों, जो लिक्विड मेडिसिन्स आते हैं सिरप वगैरह, वो इसके कुछ एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं बच्चों यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है बच्चों, मास परसेंटेज होता है किसी कंपोनेंट का, सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं बच्चों मास परसेंटेज, और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो किसी एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालने के लिए उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन का मास इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो मास परसेंटेज क्या है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। इसके फॉर्मूलों के ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, WA मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय WA प्लस WB। WA बच्चों सोल्यूट का मास और WB सॉल्यूशन का मास, क्योंकि सॉल्यूशन के मास को तभी निकाला जा सकता है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दिया जाए। सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर WA क्या है, ग्राम मास ऑफ सोल्यूट, WB ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड WA प्लस WB कंबाइन नोन एज ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्मूला है मास परसेंटेज का जिस पर अभी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और बच्चों सेकंड जो इसकी यूनिट है कंसंट्रेशन की वो है वॉल्यूम परसेंटेज।
वॉल्यूम परसेंटेज भी सेम मास परसेंटेज की तरह ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इक्वल, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, जहाँ पर VA जो है वो सॉल्यूट का वॉल्यूम है इन ml, VB जो है वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है इन ml, और VA प्लस VB टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, कर लीजिए। चलिए बच्चों अब इनके पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। तो मास परसेंटेज पर पहला हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चों। 20 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। बच्चों 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है। ठीक है, तो इसका मास परसेंटेज निकालना है बच्चों शुगर का। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ शुगर। बच्चों पहले आपको देखना है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट और ज़्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट। तो 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है, तो सॉल्यूट क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम, दैट इज शुगर, एंड WB दैट इज सॉल्वेंट वाटर 80 ग्राम। ठीक है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। अगर ये मास परसेंटेज वाटर का पूछ लेता बच्चों तो मैं यहाँ पर लिखता WB अपॉन WA प्लस WB, यानी कि जिस भी कंपोनेंट का ये मास परसेंटेज पूछ रहा है उसका वेट ही ऊपर रखना है। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास W है बच्चों, WB है, लेकिन WA प्लस WB नहीं है, तो WA प्लस WB यही कैलकुलेट हो जाएगा। WA कितना चाहे तो आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। WA प्लस WB कितना हो जाएगा बच्चों, 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम। तो वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा आपका 20/100 इंटू 100 कितना परसेंटेज। ठीक है बच्चों, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20%। ये इसका आंसर है बच्चों। सेकंड न्यूमेरिकल पर देखते हैं। 15 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। तो NaCl की अमाउंट कम है बच्चों, तो ये क्या हुआ हमारा सॉल्यूट, और 150 ग्राम जो है हमारे पास वो वाटर है जो कि सॉल्वेंट है बच्चों। ठीक है, तो 15 ग्राम सॉल्यूट जो है डिजोल्व किया गया 150 ग्राम वाटर में। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ वाटर। यहाँ पर बच्चों मास परसेंटेज सॉल्वेंट का पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 15 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 150 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन का वेट निकाल लेते हैं बच्चों, WA प्लस WB कितना आएगा 15 ग्राम प्लस 150 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ बच्चों 165 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालना बच्चों, मास परसेंटेज ऑफ वाटर। वाटर क्या है, वाटर का वेट WB अपॉन पूरे सॉल्यूशन का वेट WA प्लस WB इंटू 100 इतना परसेंटेज। वैल्यू रखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो WB की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 150 अपॉन 165 इंटू 100 इतना परसेंटेज। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, डिवाइड करने पर यह आएगा 0.909 इंटू 100 इतना परसेंटेज। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 90.9%। वेट बाय वेट, ये इसकी यूनिट है बच्चों, वेट बाय वेट। ठीक है, अब बच्चों एक न्यूमेरिकल करेंगे हम वॉल्यूम परसेंटेज पर। सेम न्यूमेरिकल ऐसे ही होगा। 20 ml इथेनॉल डिजोल्व इन 160 ml ऑफ वाटर। 20 ml इथेनॉल को 160 ml वाटर में डिजोल्व किया गया है बच्चों। कम क्वांटिटी में बच्चों इथेनॉल है तो वो एक सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है वाटर है तो एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज आपसे पूछा गया है बच्चों, तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 20 ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 160 ml। बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, VA प्लस VB। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 20 ml प्लस 160 ml दैट इज 180 ml। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं बच्चों। यहाँ पर वॉल्यूम किसका पूछा गया है, सॉल्यूट का, तो VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। बच्चों VA कितना है, VA हमारे पास है 20 ml अपॉन VA प्लस VB बच्चों 180 ml।
इंटू 100। ये कितना आएगा बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 100/9%। बच्चों इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 1 जा 9, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 1 कैरी करेंगे 10, 9 1 जा 9, फिर 1 बचेगा, डेसिमल लगा के फिर एक 0 बढ़ेगी, है ना। यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा भी सकते हैं बच्चों, 9 1 जा 9, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 1 बचेगा, 0 आप नीचे ले लेंगे तो 9 1 जा 9, फिर से यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन 9 का टेबल 1 में नहीं चलेगा तो डेसिमल लगा के 0 आएगा, 9 1 जा 9, फिर 1 चलेगा, है ना। तो 11.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में पार्ट सेकंड था बच्चों। बाकी के जो उसकी यूनिट्स अभी बची हुई हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।